जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड रीजनिंग के। आपके पता होगा कि रीजनिंग में 10 सवाल पूछे जाते हैं आपके डीएलएड एग्जामिनेशन में 120 में से। इसमें से हम इसमें पूरे 10 सवाल करने वाले हैं जो आपके पिछले साल में पूछे गए हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि रीजनिंग के किस चैप्टर से कैसे सवाल पूछे जाते हैं और सवाल का लेवल क्या होता है। सवाल का लेवल देखिएगा, बहुत ही आसान लेवल होगा। चूंकि आप अगर कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे तो रीजनिंग आपके लिए ये रीजनिंग का लेवल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो फ्रेशर्स होंगे 12th के बच्चे जो अभी अपेयरिंग में किए होंगे या लास्ट ईयर किए होंगे और अभी तुरंत तैयारी के लिए जुड़े होंगे तो उसको थोड़ा लग सकता है कि ये नया चीज है, ठीक है। बाकी जो जिन्होंने नवोदय में तैयारी किया होगा उनके लिए भी ये रीजनिंग काफी आसान है लगने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, सवाल हम आपके बगल में लगा देंगे बोर्ड पे। सवाल कह रहा है थर्मामीटर इज अनुपात तापमान है ना, कि थर्मामीटर का जो संबंध तापमान से है। इसका मतलब क्या है कि थर्मामीटर ऐसे है, थर्मामीटर तापमान, उसी तरीके से बोला है कि इसके समानुपात जो आपका ओपिसोमीटर है, ओपिसोमीटर, इसका संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके दिए होंगे। ऑप्शन है औषधि, रेखाएं, ऊंचाई और द्रव्य। तो इस तरीके का जो सवाल होता है इसमें यह बताना होता है कि जिस तरीके से इसका रिलेशन इसके साथ है वही इसके साथ वाला जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। तो आप बताइए, थर्मामीटर का काम क्या करता है, तापमान यानी हीट को मापता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मापता है। उसी तरीके से ओपिसोमीटर जो होता है एक यंत्र होता है जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं को नापने का काम करता है, लाइंस को नापता है, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती है उसको मापने का काम करता है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरीके से और भी आपके बहुत सारे सवाल इस टाइप के सवाल होते हैं। 112 नंबर सवाल कह रहा है, देखिएगा कि सवाल कह रहा है कि सोसाइटी ये सोसाइटी है, सोसाइटी को बोल रहे हैं कि लिख रहा है OSICYTE, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जनरल का मतलब बताइए क्या होगा। जनरल के लिए जनरल, इसके लिए आपका क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो होता है ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। इसमें बहुत सारे के कोडिंग डिकोडिंग का बहुत सारा टाइप्स होता है। तो इसमें देखिए, इसमें देखना होता है कि आप देख रहे हैं कि आपको किस तरीके से इस सोसाइटी को लिखा गया है, क्या किया गया है इसमें वेरिएशन, कि आपको इस तरीके का चीज लिखा गया है। तो आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि यहां से इस दो अक्षर को SO को यहां पलटा दिया है ना, जो SO था उसको OS कर दिया है। पुनः अगले दो लेटर को देखेंगे, CI को IC कर दिया है, यानी लेफ्ट टू राइट था तो राइट टू लेफ्ट कर दिया है। और उसके बाद बाकी जो 3 बच गया है उसको क्या किया है, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया है ना, दाएं से बाएं की तरफ। तो यहां देखिएगा दाएं का है Y तो Y, T तो T, E तो E। इसका मतलब है कि दो लेटर को पहले उल्टाया है और बाद में जो 3 लेटर बचा है उसको भी राइट टू लेफ्ट कर दिया। सेम उसी तरीके से जनरल में भी आपको देखना पड़ेगा, क्या ये 7 लेटर का था क्या वर्ड, तो बिल्कुल 7 लेटर का था। और जो दूसरा लेटर होगा ये भी 7 लेटर का होना चाहिए, तभी इस पे, चूंकि ये एग्जामिनर देगा ही उसी तरीके का क्वेश्चन। तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या आप कर देंगे, तो GE को जब पलटेंगे तो EG हो जाएगा, और NE को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा EN, और बच्चा 3 तो 3 को क्या करना है, ये राइट लेफ्ट टू राइट है यानी बायां से दायां है, तो दायां से बायां करेंगे तो पहले लिखेंगे LAR। और इस तरीके के आपका ऑप्शन किस ऑप्शन में देखेंगे तो इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा EG। तो देखिए एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी होता है, यानी ऑप्शन देख के ही काट देना। तो देखिएगा तो EG देखेंगे तो EG 3 में है तो B नंबर ऐसे ही कट जाएगा, तो B आपका ऑप्शन होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, जब तीनों में EG से स्टार्ट है तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को टाइम बचाने के लिए लास्ट का जो 3 लेटर है उसी को शुरू कर देंगे, ठीक है। यहीं से देख लेंगे LAR 3 ऑप्शन में किस में है, LAR आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 में है, तो C और D भी ऐसे ही कट गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए A में आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से
बहुत सारे और भी टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये आपका रहा इस तरीके का क्वेश्चन। तो आई होप कि आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 113 है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सवाल वेन डायग्राम से है। वेन डायग्राम क्या कहता है, मतलब आपको इस तरीके का सर्किल टाइप में दिया रहेगा और उसमें अलग अलग शब्दों का या अलग अलग चीजों का संबंध बताना होगा। तो जैसे एग्जाम में है कि सोना, आभूषण और चांदी, इसके बीच बोला है कि वेन डायग्राम के हिसाब से बताइए, वेन आरेख के हिसाब से बताइए कि इसमें दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, आप देख रहे हैं कि ये है इस तरीके का, है ना। दूसरा आपके ऑप्शन है इस तरीके का है और ये सटा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है आपका इस तरीके का, तीनों आधा आधा। और डी है आपका तीनों अलग अलग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, देखिए आभूषण जो है तो ये आभूषण का डब्बा हो गया, और कुछ आभूषण यानी इसमें से आधा काट देंगे तो कुछ आभूषण आपके किसके हो जाएंगे, सोना के, और कुछ आभूषण आपके किसके हो जाएंगे, चांदी के। तो ये ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है 114 नंबर की अक्षर एस और जी के बीच में, है ना। तो जी से हम शुरू करते हैं पहले, यहां से ये जी हो गया और ये एस हो गया। तो इसके लिए आपको जो है अल्फाबेट का जो है पोजीशन पता होना चाहिए, स्थान का पता होना चाहिए कि कौन लेटर कितने जगह पे होता है। तो जो आपका जी होता है वो 7वें नंबर पे होता है और एस आपका 19 नंबर पे होता है। इसके बीच का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, यहां से लेकर और यहां तक की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 19 में से 7 को माइनस कर देंगे और प्लस में 1 कर देंगे। तो ये आपका इन दोनों के बीच का टोटल क्या आ जाएगा, लेटर आ जाएगा। आप काउंट करके देंगे तो 19 में से 7 गया तो कितना हो गया, 12, और 12 प्लस 1 हो गया कितना, 13, है ना। और 13 नंबर जो जिसका 13 नंबर होगा, जिस भी लेटर का पोजीशन, वही इसका बीचों बीच का होगा। यानी ये मिडिल का निकालने का तरीका हो गया कि इन दोनों के बीच का जो लेटर होगा उसको निकालने का तरीका है कि दोनों एंड को घटा के और उसमें प्लस 1 कर दीजिए तो ये आ जाएगा। तो 13 पे आपका क्या हो जाता है, 13 पे हो जाता है आपका m, है ना। चूंकि m 13 है और फिर n 14 से 13 इधर, तो टोटल 26 लेटर होते हैं। अब यहाँ पर अगर एक एक की बात करें तो जी के बाद क्या होता है, H I J K L M N O P Q R। अब इसको मिला के देखेंगे तो देखिए कितना आ गया, 13 नंबर पर 7 8 9 10 11 12 13 पे आ गया, है ना। तो इस तरीके से, और इसके बीच भी इधर देखिए 2 4 6 इधर अलग, 2 4 6 अलग, तो 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, तो बीच में क्या हो गया, एम ही हो गया। तो जब भी 15 नंबर सवाल पे कहते हैं, देखिए 15 नंबर सवाल कर रहा है, अब देख पढ़ रहिएगा कि ए बी सी डी और ये 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हैं। ठीक, देखिए वृत्त में बैठने की बात करें ना, जैसे वृत्त की बात करें तो अगर कुछ नहीं बोला कि अंदर और बाहर की मुंह करके, तो आप समझिएगा कि इन सभी का जो मुंह है कहाँ होगा, अंदर की तरफ। और टोटल कितने लड़के बोले हैं, 5। अब इसी 5 को हमको बैठाना है, इसको आप सीटिंग अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे 5 अलग, तो 5 दे दिए, अंदर की तरफ मुंह। तो अंदर की तरफ जब मुंह करके बैठता है तो इसका क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं कि यदि बाएं की बात बोले, है ना, बाएं की बात बोले तो आपको क्लॉकवाइज जो है आपका बायां साइड होता है, और एंटी क्लॉकवाइज ये आपका होता है दायां साइड। यानी अगर कहा कोई कि ई के बाएं, तो बाएं जब भी बोले तो आपको क्लॉकवाइज घूम जाना, जैसे आपका घड़ी घूमता है, यानी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ घड़ी की दिशा में, है ना, घड़ी की दिशा में। ये हो गया घड़ी के विपरीत दिशा में, है ना। जब भी दायां और बायां करे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और सेम जब मुख है वो सेंटर के बाहर की तरफ हो तो ये उल्टा हो जाएगा। आप देखिए ना, यहाँ पर खुद को बिठा के देखिए, अगर इसमें हम इस अंदर की तरफ बैठे तो मेरा दायां क्या हो गया, ये हो गया। जब भी हम चलेंगे तो क्या होगा, दायां में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और बायां में कैसे चलेंगे, तो बायां में ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज। अब हम जब 5 को बैठा दिए तो अब पहला लाइन पढ़ेंगे कि सी ई के
ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक बाईं का मतलब उसके जस्ट अगले नंबर पे बैठा होगा। तो किसके बाएं ओर बोला है? ई के बाएं ओर। तो पहले हम ई को कहीं बैठा सकते हैं, यहाँ पर अभी तक कोई बैठा नहीं है ना, और पहला लाइन बोला है तो हम ई को कहीं भी बैठा सकते हैं, जहां भी आपका मन हो। ई का मान है यहाँ, तो यहाँ पर बैठा दी ई। और ई के ठीक बाएं, तो ई के बाएं क्या हो जाएगा? इस तरफ, यानी क्लॉकवाइज। तो बाएं कौन बैठा है? सी, तो सी लिख दिया। ठीक है, बोला ए डी और ई के बीच में बैठा है। ए कहाँ बैठा है? डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में। तो ई यहाँ है ना, और डी अगर यहाँ देंगे तो इसके बीच में सी हो जाएगा। तो डी अगर ई यहाँ है तो डी यहाँ देंगे तब ना इसके बीच में ए बैठेगा। और जब चार जगह छेक ही लिया तो एक ऑप्शन अब आपका क्या बच गया? बी। तो बी को यहाँ बैठा दीजिए, है ना। तो अब पूछ रहा है कि बी और ए के बीच में कौन बैठा है। आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी और ए के बीच में कौन बैठा है। तो बी और ए के बीच में कौन बैठा है? देखिए बी और ए के बीच में कौन बैठा है? डी। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। अब हम सवाल नंबर 16 पे चलेंगे। सवाल नंबर देखिए, छठा नंबर सवाल है, बोला कि शहर ए से बी के लिए 2 बस टिकट और शहर ए से सी के लिए 3 टिकट का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 2 टिकट ए से बी की बोला है, तो ए से बी और उसके बाद है दूसरा शहर ए से सी के लिए। तो मान लेंगे कि ए से बी तक के 2 बस टिकट और 2 बस टिकट और शहर ए से 3 टिकट की कीमत। तो मानेंगे कि ए से बी तक की जो टिकट का रेट है एक टिकट का वो 100 रुपया है, और ए से सी तक के जो एक टिकट का मूल्य है वो 22 रुपया है। यह आपका है रीजनिंग, लेकिन रीजनिंग में आपको गणित का सवाल दे दिया है। तो अब बोला कि ए से बी तक की 2 बस टिकट है, तो 2 है तो 2x है ना, और 3 है ए से सी तक तो 3y है ना। एक का अगर y है तो 3 का 3y, और इन दोनों का जो कीमत है वो 77 रुपया है। तो ये यहाँ से आपको एक समीकरण निकल गया। दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण बनेगा कि ए से बी के 3 टिकट। अब 3 टिकट बोला ए से बी तक तो 3x, और 2 टिकट बोला है ए से सी तक यानी 2y, और इसका रेट है 73। इन दोनों को मिलाकर तो ये समीकरण 2 हो गया आपका। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो x और y का रुपया निकलेगा। ए से शहर बी और सी से के लिए किराया क्या है ना, उसका रेट निकलेगा। तो ऐसे सवालों को या तो आप लुप्तीकरण विधि से, है ना, इसको आप पहले सॉल्व करिए समीकरण को और एक्स वाई का मान निकालिए। ऐसे सवालों को करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप ऑप्शन उसमें पुट कर दीजिए, है ना। जैसे ऑप्शन दिया है 4 और 23, जैसे 4 23 को हम किसी भी एक ऑप्शन में आप करेंगे, किसी भी एक समीकरण में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आपको दोनों में करने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिया है x का 4 रुपया और 23 रुपया। अब यहाँ जैसे हम यहाँ पर 2 गुने 4 करेंगे और 3 गुने 23 करेंगे, है ना, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और 23 दिया 69 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 77 रुपया आ गया। ठीक है, और सॉरी इसमें दोनों में आपको चेक करना पड़ेगा, दोनों फुलफिल होना चाहिए। अब यहाँ पर करेंगे तो 3 गुने 4 हो जाएगा और ये 2 गुने 23 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो 4 या 12 और 23 गुना 46। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका नहीं फुलफिल हो रहा है, 6 2 8 हो गया, 4 1 5। तो इस तरीके से ये नहीं होगा। अब बी पर चलेंगे तो बी में है 13 और 17। तो 13 दूना क्या करेंगे? 13 दूना और ये 3 गुने 17। तो यहाँ करेंगे तो 13 दूना 26 और 17 3 51। तो ये आपका 77 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 गुने यहाँ जाएगा 13 और प्लस में 2 गुने 17। तो 13 3 39 और 17 दूना 34। जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 73 रुपया। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको अब इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से हमारा आज का 7वां क्वेश्चन और सेट का 117वां क्वेश्चन, ये भी सेट जो है आपका 1 अप्रैल 2024 को पूछा गया। टोटल 10 क्वेश्चन है, आप किसी भी सेट में जाके दे सकते हैं। जो प्रीवियस सेट का आपके पास बुक होगा उसमें जाकर आप दे सकते हैं। इसमें ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये है 3 17 11 और 4। उसी तरीके से है 2 16 10 और 2, और इस तरीके से ये है 6 13 13 और ये। अब आपसे पूछा है कि कौन इसमें, इसका आंसर भी दिया है 1 2 3 4, है ना।
तो ये व्हाट वाले जगह पे क्या आंसर आएगा। तो देखिए ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, या तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बिठाते हैं या इस तरीके का कॉम्बिनेशन जोड़ जाड़ के, है ना, फिर इस तरीके का देखते हैं, फिर ये क्रॉस देखते हैं। तो पहले हम जोड़ करके देखेंगे, तो ये देखिएगा 17 + 3 कितना हो जाएगा 20, और 11 + 4 कितना होगा 15, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा। यहाँ अगर देखेंगे तो 16 + 2 कितना होगा 18, और 10 + 2 कितना होगा 12, तो ये कितना आ जाएगा 6। यानी पहले 5 है फिर 6 है, यानी फिर अब अगला में क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, फिर उसी तरीके से आगे 6 आना चाहिए। तो यहाँ तक 13 और 6 कितना है 19 होगा, और 19 इसमें 13 दिया है, कितना घटाएं कि आपका आंसर 5 आना चाहिए, तो 14 घटाना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये आपका 5 आ जाएगा। यानी इस तरीके का फॉलो करेगा 5 6 5 6 इस तरीके का। तो यहाँ पर व्हाट की जगह पे क्या आ जाएगा आपका आंसर 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसलिए आपका विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर चलते हैं। यहां से देखेंगे 118 सवाल कहता है 544, 509, 474, 439। इसके बाद पूछा है कि अगला लेटर क्या हो, अगला संख्या क्या होगा। अब देखेंगे तो ऐसे सवालों में भी क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों के बीच में गैप देखते हैं, जोड़ घटाव करके देखते हैं कि कितने का गैप है। तो पहले हम घटाव करके देखेंगे, अगर घटाव में बात नहीं बनेगा फिर हम स्क्वायर रूट, जनरली जो बड़ा बड़ा लेटर होता है, जो बड़ा बड़ा संख्या होता है, उस बड़ा बड़ा संख्या में जो गैपिंग होता है वो जनरली अंतर का ही होता है खेला। तो 544 में अगर 9 घटाएंगे 509, तो ये 35 का डिफरेंस देगा। अब यहाँ से 509 में अगर 474 आना है, तो इसके बीच का जो घटा कितना है, तो आप देखेंगे तो 74 और 26 कितना हो जाएगा 500, और 26 9 35, यानी यहाँ भी 35 का डिफरेंस हुआ। तो यहाँ से हमको पैटर्न पकड़ में आ गया कि नहीं इन सभी के बीच में 35 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक दिखेगा आपको कि यहाँ से 35 का क्या हुआ है घटाव हुआ है। तो इसी तरीके से इसका यहाँ पर 35 घटेगा, तो अगला जो लेटर हो जाएगा, अगला जो संख्या हो जाएगा 439 में से 35 घटेगा तो 404, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी आपके ऑप्शन में होगा। तो ये सेट का 119 नंबर और आज का 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सोमवार किसी महीने की 5 तारीख को पड़ता है, मान लीजिए कि 5 तारीख को सोमवार पड़ता है, ठीक है, किसी महीने की बात बोला, ठीक है, चलिए, और तो इस महीने की 26 तारीख के 3 दिन बाद है, 26 तारीख के 3 दिन बाद मतलब क्या हो गया 29 तारीख, यानी 29 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए पहले हम 29 में से क्या करेंगे 5 को घटा लेंगे, तो बचेगा कितना 24, है ना। तो इसका मतलब है कि 5 तारीख को सोमवार था और 29 से 5 घटा देंगे तो अगले 24वां दिन का हमको क्या निकालना पड़ेगा, दिन निकालना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि 7 दिन पर जो है दिन रिपीट होता है, यानी अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब है कि 3 हफ्ता हो जाएगा और शेष जो बचेगा 3, इसका मतलब सोमवार में आप 3 जोड़ देंगे, यानी 3 हफ्ते बाद तो पुनः 21वां दिन तो सोमवार ही होगा, और उसमें 3 दिन और ऐड करेंगे तो यह आपका गुरुवार देगा, जो कि आपके ऑप्शन में किस ऑप्शन में गुरुवार है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, दिन में अगर आपको निकालना हो तो आपको 7 से डिवाइड करना पड़ता है ना, 7 से पूरा डिवाइड हो गया तो वही दिन रिपीट होगा, और 7 के डिवाइड करने के बाद भाग करने के बाद जो भी आपका शेष बच जाता है वो उस दिन में जुड़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब